ओम शांति। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है। जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके, उसका एक कारण ये भी है कि जब कोई आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है तो उसके बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है। उसने अपनी प्रारब्ध को भोग लिया तो फिर उससे वो कम ही होगा। दूसरा, हर वक्त व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, इसलिए एक का न मिले दूसरे से। कैसे सतयुग शुरू का दिन और कैसे आप कलयुग में दिन, कितना परिवर्तन, मतलब एक एक करके, जैसे एक एक दिन करके हमारे शरीर की आयु बढ़ती है और उसका जो बाह्य रूप है एकदम परिवर्तन हो गया है। एक दिन के आयु वाले बच्चे को देखिए और फिर वही जब 100 साल का हो तो एक एक दिन में परिवर्तन होता गया। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? जो हमें बनना है वो स्मृति में आना चाहिए। और जैसे बाबा को था ना, बस कल मैं बनूंगा, ऐसे हमें भी होना चाहिए कि कल बनेंगे हम। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहाँ के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो।
बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ज़रूर रहता है कल हम ये बनेंगे। कई बच्चे तो अपना फ़ोटो भी लगाते हैं वैसे ड्रेस पहन के अपने नाम के आगे पहले से ही IAS डॉक्टर लिखवा देते। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही ये नॉलेज देते हैं जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो ये तो याद होगा ना, पहले क्या बोला? भविष्य रूप सामने, फिर हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे, फिर सत बाबा जिसको शिव कहते हैं हम उनके संग में बैठे हैं। फिर ये तो याद होगा ना, हम आए हैं रेजोनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदल कर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊँचते ऊँच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो भी ना सके क्योंकि राजधानी है ना। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा भी पति से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, ये यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि लड़ाई। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही।
कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, तूफान नहीं आया तो बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से बहुत मीठे बन जाएंगे। ये भी समझते हैं हम बाबा से हार खाते खाते, ये भी समझते हैं, सॉरी ये भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे। द्वापर में हमारे पास 8 कला थी, हम रजो प्रधान, माया की प्रवेशता हुई, हार खाते गए, कोई कला नहीं बची। आज कलाहीन हो गए। पर ये कोई समझते थोड़ी हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य थे देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है, मतलब शरीर रूपी चित्र नहीं है। निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे इस तन में आता हूँ। फिर भी मनुष्य मूझते हैं, क्या ये इसी तन में आएगा? तो बाबा कहते हैं, परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है। जरा भी चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक कहते हैं जान बची लाखों पाए। यह जीवन अनमोल है। प्राण निकल गए तो फिर मिट्टी है। फिर उसको जलाना है, बहाना है, किसी काम का नहीं। आत्मा विनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वो दुख करता, दुख हरता, सुख करता, ज्ञान का सागर है। नहीं, ये है बाप की महिमा। मच्छर को तो दुख करता कहेंगे, जैसे आता है तो हाथ अपने आप उड़ जाता है, दुख देता है ना। इसलिए अब भगवान सब के अंदर तो मच्छर के अंदर भी मच्छर को मारने के लिए तो हाथ अपने आप उठ जाता है। चलो नहीं भी मारता है पर हटाने के लिए तो
मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे वो कि वो दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है, नहीं, ये है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। धीरे धीरे करके उसके अंदर अवगुण तो नहीं आते, 2-3 साल 4 साल तक अवगुण तो नहीं आते। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन संस्कार इमर्ज होने लगते हैं, और संस्कार इमर्ज होने के साथ जो उनकी एक्ट होती है वो सभी सुखदायी नहीं होती। इसलिए जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते। करना है, कोई इंटेंशन से करना है, इसलिए वो फूल है, सबको कशिश करते हैं। जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने, तो कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। जंगल में जाएंगे तो कहीं यहाँ फंसेगा, कहीं पैर में लगेगा, कहीं कपड़े में उलझा, मतलब कहीं झाड़ी में फंसे, कहीं कांटा लगा, कहीं जानवरों का भय, कहीं रास्ता भटक गए। तो यहाँ पर भी आप जिधर भी जाएंगे किसी की दृष्टि से भय लगता है, किसी के वाणी से दुख मिलता है, किसी के कर्म हमें ठग लेते हैं। तो किसी के पास जाइए तो अपना दुख सुनाते हैं, किसी के पास जाइए तो धोखा देते हैं। तो संसार में जंगल की तरह भय, दुख, भटकना, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है। इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में 1 पार्ट 2 बार बज ना सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वो 1-2 से नया। तुम विचार करो सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, एक एक करके, एकदम सतो प्रधान से तमो प्रधान। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो कभी बदल नहीं सकता। मतलब जैसे आत्मा में भरा है वैसे ही भरा रहेगा। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। ये स्कूल है ना,
पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? हम तो सिर्फ दर्शन की अभिलाषा, कृपा दृष्टि का मतलब वरदान, उसके लिए उपवास, यात्रा, प्रार्थना, फरियाद, इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि बार बार वही रिपीट होता है ना। ज्ञान के बिना सद्गति हो भी कैसे, वो दूसरा कोई एम नहीं है। बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सद्गति हो? सद्गति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब ही है तकलीफ है, कोई मदद चाहिए। नहीं, वहाँ है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करें? ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है, सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू है, मुसलमान है। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? उसका स्वधर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता। एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है, तो उसका स्वधर्म शांति है। इसलिए देखिए, जब शरीर से अलग होती है तो शांति का पाठ, शांति के लिए प्रार्थना। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वो फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वो सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूछे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको मतलब ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। वंडर है ना। सितारा शरीर के बगैर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। जैसे छोटा सा सिम है, उसमें कितना सारा मटेरियल भरा रहता है। छोटी सी पेन ड्राइव है, छोटा सा कार्ड होता है आजकल, चिप, कितना भरा होता है उसमें। मटेरियल है, लेकिन कुछ न सुनाई पड़ेगा न दिखाई पड़ेगा। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बड़ा चाहिए। जैसे आत्मा छोटी सी इतना मटेरियल भरा है, लेकिन शरीर चाहिए उसको। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है।
वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी, वहाँ तो कुछ ना तो ज़रूरत है ना तो फीलिंग है, नहीं, वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में हैं तब आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे, याद आता है? बाबा को उससे याद आता है कितना समय अलग रहे। अभी सतयुग की शुरू में आने वाली आत्माएं तो पूरा टाइम बाबा से अलग रहती है। कौन कहता है? बाबा कहते हैं, दादी चैन की भी शायद कहती थी ना कि ऊपर जाएंगे बस तुरंत नीचे आ जाएंगे, इसलिए साइलेंस में हमारा रहना ज़्यादा होगा नहीं। सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है। एक्यूरेट हिसाब है सभी। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। इसने मतलब बाबा श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। वो दिखाते हैं 12:01 पर, क्योंकि शरीर है, शरीर दिखाई पड़ता है। आत्मा कब प्रवेश करती कब निकल जाती, जब निकलती है देखो कितने सारे लोग खड़े होते हैं, किसी को पता पड़ता है? तो निकलने का भी पता नहीं पड़ता, तो प्रवेश करने का भी पता नहीं पड़ता है। इसी प्रकार शिव बाबा का भी। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया। बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ था ना, तो बाबा सोच रहे थे गुरु की कृपा है। नहीं अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वो आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से, कितना बड़ा मांडवा है। जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है, पूरा विश्व। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी ये जो पुरानी दुनिया है वो तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब ये शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बम्भोर को आग लगेगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास आते हो तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। लोग कहते थे कि दादा भगवान है, अपने को भगवान कहता है, या ये लोग दादा को भगवान कहते हैं। लेकिन ना तो हम कहते हैं, ना तो बाबा ने कभी कहा, ना तो शिव बाबा ने कहा।
जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा, क्योंकि बाबा की हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतने उपकार, इतनी मदद, तो प्यार तो होगा ही है। बाबा कहते बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, बाबा को अच्छा नहीं लगता शेयरिंग। और संग बाप और संग तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, ये भी ऐसी 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। मतलब संकल्प में भी नहीं कोई आया, सिर्फ एक बाप, क्या बोलते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, ये तो है, लेकिन एक बाप ही संसार। संसार में भी बाप ही है और बाप में भी बाप में संसार और संसार में बाप है। 8 की भी माला होती है ना, 9 रतन गए हुए, 8 दाने, 9 बाबा, मुख्य 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं, तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई बिरला व्यापारी ये सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा, दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे वो तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरव का राज्य, और वही तुम पांडव खड़े हो। गीता का ज्ञान कब दिया गया? जब दोनों सेनाएं खड़ी हों युद्ध के लिए, शंख बज गए, अधर्म का राज हो। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय, वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज, और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर में बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। आजकल वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो घर बैठे कमाई। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है, अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं। अब तुम इस सारी दुनिया को रामराज बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही। बाकी आजकल कईयों के अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वो है, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर अपने स्वीट बाप को याद कर दें, अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है।
कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है। एक के संग में रहना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुशनसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुशनसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुशनसीब कोई हो नहीं सकता। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुशनसीब कोई हो नहीं सकता। क्यों? उसका कारण बाबा ने बताया, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। जैसे एक है कि हम एसी में बैठे थे तो कोई खुशी ऐसे फील नहीं होती, लेकिन जब बहुत गर्मी से धूप से बाहर से आते हैं और फिर एसी में बैठते हैं तो वो सुख मिलता है। पहले बैठे थे तो कोई इतनी सुख की फीलिंग नहीं आ रही थी, या फिर जैसे अभी ठंडी होने लगी है तो बाहर से बहुत ठंडी में आए और फिर आग के सामने बैठे या हीटर के सामने बैठे तो जो सुख फील होगा, तो ऐसे ही अभी हमको बहुत फिक्र, चिंता, जिम्मेदारियाँ वो जैसे बोझ की तरह थी। अभी बाबा मिले तो 1000 भुजा वाला सर्वशक्तिवान साथी बन गए और दूसरा समझ दे दी। तो वो जो बेफिक्री है सतयुग वाली, वो तो सबको है और सदा है। चिंता की, फिक्र की तो कोई अनुभूति कभी रही नहीं, तो उसका सुख इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से अभी दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। स्लोगन। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम के स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं।
मुरली का सार, मीठे बच्चे सारा मदार याद पड़े, याद से ही तो मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न उत्तर तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वो एक दूसरे से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। आज का पुरुषार्थ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और आज का टॉपिक खुशी की खुराक। कौन कौन सी चीज़ जो है हमें खुशी की खुराक की तरह ताकत देने वाली है। कौन सी खुशी हमें खुराक की तरह ताकत देने वाली है। सिंधी लोगों में खुराक एक स्वीट है ना, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर बना दे। तो खुशी ऐसी खुराक का काम करे। और सेल्फ चेकिंग में हीरे तुल्य जीवन जो मुझे अभी मिला है, जो किसी कल्प में नहीं होगा, तो उसका मुझे नशा है। और वो ऐसे तो नहीं जा रहा है, कैसे फूल बने हैं, खुशी की खुराक खाते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय अपना भविष्य चोला सामने देखना है। खुश नसीब आत्माओं, और कर्मयोग के समय स्वराज अधिकारी बनकर कर्म करना है। और चिंतन बेफिक्र बादशाह का अनुभव। और सकाश एक बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व ग्लोब को सकाश देनी है। ओम शांति। दिल मेरे
मुश्किल तेरी मिटा